ये देखिए, ये नारा नाग है। इसमें आप देख सकते हो मछलियां भी है, लेकिन बदकिस्मती से जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो उन्होंने यहाँ पर गंद मचाई है। उन्होंने यहाँ पर प्लास्टिक बोतल्स, ड्यू बोतल, जो भी यहाँ ड्रिंक्स पीते हैं वो इसमें डालते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कश्मीर के नारा नाग मंदिर की हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें वहाँ पर किसी शख्स ने कैप्चर की हैं और वहाँ से हमें यहाँ पर भेजी हुई हैं। और इन तस्वीरों को दिखाने की वजह यह है कि स्थिति बताना चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर मंदिरों की स्थिति कैसी है, वहाँ पर किस तरह से रख रखाव किया जा रहा है। पहले आप ये तस्वीरें देखें, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। नारानाग वास्तव में नारायण नाग का रूप है। कश्मीरी भाषा में नाग का अर्थ पानी का चश्मा होता है। यहाँ का चश्मा हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। नारानाग के मंदिर पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातन स्थलों में गिने जाते हैं। यहाँ लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए मंदिरों का एक समूह है। इतिहासकारों के अनुसार शिव को समर्पित इन मंदिरों को 8वीं सदी में कश्मीर नरेश ललितादित्य ने बनवाया था। ये मंदिर वंगत नदी के दाएं किनारे पर भूतशेर पर्वत के चरणों में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रीनगर से 45 किलोमीटर, गांदरबल से आगे नारानाग बस्ती तक का सड़क का सफ़र और फिर 15 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई जो घोड़ों पर भी तय की जाती है। यहाँ आसपास के मार्ग, घास के मैदान में चरवाहे अक्सर अपनी भेड़ बकरियां लेकर आते हैं, लेकिन इस समय नारानाग मंदिर की स्थितियां काफ़ी खस्ता हैं। ये देखिए, ये नारा नाग है। इसमें आप देख सकते हो मछलियां भी है, लेकिन बदकिस्मती से जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो उन्होंने यहाँ पर गंद मचाई है। उन्होंने यहाँ पर प्लास्टिक बोतल्स, ड्यू बोतल, जो भी यहाँ ड्रिंक्स पीते हैं वो इसमें डालते हैं, और जो अंकल चिप्स रैपर है वो भी डालते हैं इसमें। आप देख सकते हो कितनी गंद यहाँ पर जमा हो चुकी है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन ब्लैंकेट है, इस पे it is because of all detergents they have been used, the locals washing their utensils and other cloth items you can see। तो मैंने इनसे गुजारिश की थी कि प्लीज मेहरबानी करके अगर थोड़ा सा पानी इसमें साइड में ले जाके इससे दूर कहीं जगह धोलोगे आप अपने बर्तन तो ठीक रहेगा। ये पानी इन्हीं के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। तो बस इनसे गुजारिश है कि आगे से ये जो पानी, आपने ये तस्वीरें देखी, तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से वहाँ पर कपड़े धुले जा रहे हैं, बर्तन धोए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें नारानाग मंदिर की हैं। इसके ऊपर एक RTI भी लगाई गई थी और जिस शख्स ने RTI लगाई वो हमारे साथ हैं MG आर्थर जॉन, जो एकजुट जम्मू के लीगल सेल के प्रेसिडेंट हैं। खुद भी एडवोकेट हैं। हमें ये बताएं कि इसके ऊपर जब आपने RTI लगाई तो लगाने की वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि हमने एक मिशन स्टार्ट किया है 1 साल पहले से। सबसे पहले हमने मार्तंड मंदिर का मुद्दा उठाया था, जो वो आज भी डिमोलिश कंडीशन में है। उसकी भी तस्वीरें हमें लगता है हमने दिखाई थी। जी बिल्कुल। तो अब उसमें बात ये है कि उसके बाद हमने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा था LG साहब को कि आप जल्दी से जल्दी मार्तंड जैसे जितने भी खंडित मंदिर हैं वहाँ पे उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए कश्मीर में। LG साहब ने 8 मेंबर्स की रिस्पांस किया, 8 मेंबर्स की कमेटी भी बनाई फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से डिमोलिश टेम्पल है, लेकिन वो अभी तक फाइंड आउट नहीं हुए। वो उसका कोई आउटपुट ही नहीं नज़र आया और उस पर आप कोई बात भी नहीं हो रही है। हमने भी वेट किया, हमने काफ़ी दिन तक वेट किया। मीनवाइल हमने कई सारे मंदिरों पे हमने RTIs लगाते गए।
सबसे बुरी कंडीशन जो हमें लगी वो ये थी नारनाग टेम्पल। नारनाग टेम्पल की हालत आज की डेट में इतनी ख़राब कंडीशन, ऐसे तो सारे मंदिर ही ख़राब कंडीशन में, मोस्ट ऑफ द मंदिर ख़राब कंडीशन में। नारनाग की ये है बात कि नारनाग में जो वहाँ का पानी होता है, कुंड का पानी होता है, वो एक्चुअली वो मंदिर शिव जी को डेडिकेटेड है। वहाँ का जो पानी होता है वो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन आज वहाँ पे कपड़े धो रहे, जैसे कि आपने अपने फ़ोटोज़ में दिखाया। ये हमने वहाँ पे पर्सनली जाके विज़िट किया तो हमें पता चला कि वहाँ पे लोग कपड़े धो रहे हैं और कोई ASI की तरफ से कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है वहाँ पे। हमने लास्ट RTI लगाई थी नारनाग के ऊपर, तो हमने पूछा था कि वहाँ क्या क्या काम हो रहा है। उन्होंने कहा फेंसिंग लगा रहे हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना फेंसिंग लगे, उन्होंने कहा सिक्योरिटी गार्ड भी लगा रहे हैं कि लगाई हैं? उन्होंने लगाए हुए हैं, हमने फेंसिंग लगा दिए हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगाया ताकि वहाँ केयर उसका कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक केयर तो दूर की बात है, वहाँ फेंसिंग भी नहीं है। तो जो लोग हैं वहाँ पूछने वाला नहीं है, कोई भी चला जाता है, किसी को कपड़े धोने कपड़े धो लेगा, किसी को बर्तन धोने बर्तन धो लेगा। जो कुंड का पानी है जो शिव जी को चढ़ाने में काम आता था, आज वहाँ पे वो कपड़े धोने के काम में आता है। इस तरीके के डिसरिस्पेक्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पहले आप कश्मीरी पंडितों को मारते हो, वहाँ से उनका जीनोसाइड करते हो, उसके बाद फिर आप मंदिरों की भी डिसरिस्पेक्ट करते हो और गवर्नमेंट स्पेक्टेटर की तरह देखी जा रही है। सबसे दुख की बात यह है कि आपने 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई। ये तो वही बात होगी जैसे आपने कश्मीरी पंडितों को बोल दिया अभी रीसेटलमेंट पे हम प्लान कर रहे हैं, तो वैसे ही वो प्लान अभी तक 4-5 साल हो रहे हैं तो कोई प्लान का अभी तक आउटपुट नहीं है, वैसे ही इसका भी कोई आउटपुट नहीं है। आपकी यहाँ तो मंशा नहीं है, या तो आप डरते हैं या तो आपकी मंशा नहीं है ये करने की कि वहाँ पे दोबारा से जो ग्लोरी थी हिंदुज़म की वो रिस्टोर हो। दूसरी हमारी जो डिमांड थी वो ये थी हमारे मिशन के तहत कि उसे सिर्फ ASI की आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे ना रखा जाए, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे अगर रखेंगे तो लोग एज उसको कल्चरल हेरिटेज के तौर पे देख लेंगे, तो वो ना हो, उसको मंदिर के तौर पे देखा जाना चाहिए। मंदिर के तौर पे कैसे? जब आप वहाँ पे अलाउ करोगे पुजारियों को पूजा करने के लिए, जब आप वहाँ पे उनको सिक्योरिटी दोगे, ठीक है, जब आप वहाँ पे एज ए मंदिर उसको आप, जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जैसे इन सारे मंदिर है, अगर वैसे ही ग्लोरी उस मंदिर की भी बढ़े, दोबारा से वहाँ शिवलिंग की स्थापना हो। नारनाग में मारतंड में जो मारतंड की तो हालत आपको पता है बहुत ही ख़राब है, पत्थर तो ऐसे पड़े हुए हैं वहाँ पे, कोई किसी ने आज तक उसको उठा के नहीं कभी रखने की कोशिश की। तो अगर आप उसको ग्लोरी को एज ए वर्शिपिंग टेम्पल के तौर पे रखोगे तब जाके ये माना जाएगा कि हाँ आपकी इंटेंशन है हिंदूज़ को कश्मीर में रीसेटल करने की। जो जिनोसाइड हुआ, जो नुकसान हुआ, जो लॉस हुआ इतने टाइम से हिंदूज़ के ऊपर, उसको दोबारा से रिकवर करने की वो इंटेंशन आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये इंटेंशन अपनी क्लियर नहीं कर रहे हैं। एक तरफ से जम्मू के लोगों को ये लोग आई वॉश में रखते हैं, दूसरी तरफ कश्मीर के लोगों को ये लोग खुश करके रखते हैं, ये कह के कि हम तो इसको ASI के तौर पे इसको हम मेंटेन करेंगे, रेनोवेट करेंगे। तो ये जो दोहरा चेहरा है ये नहीं चलेगा। हम चाहते हैं, जम्मू के लोग चाहते हैं कि उसे दोबारा से मंदिर बनाया जाए, पूरा निर्माण किया जाए उसका मंदिर के तौर पे। मंदिर भी टूट गया वहाँ पे, बिल्कुल वो सारा कुछ टूटा हुआ। नारनाग का जो मंदिर है वो थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन आसपास जो है हालत खंडित ही है। उसका कोई डाटा नहीं है, ASI ने भी कभी डाटा नहीं दिया कि क्या चीज़ का इधर नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ की हालत, मंदिर की जो मारतंड मंदिर है, मारतंड मंदिर की हालत तो बहुत ही ख़राब है, वो तो पूरा ही टूटा हुआ है। तो उसको बनाने की कभी कोशिश भी नहीं की गई। वहाँ इतने अच्छे स्कल्पचर हैं जो कि लोगों को भी देखने चाहिए कि हिंदुइज़्म में ही कितना ज़्यादा आर्ट था, गॉड एंड गॉडेसेस के प्रति कितनी डेडिकेशन थी। उनको अपने कल्चर का भी पता चलेगा, क्या कल्चर था, किस हिसाब से डेडिकेशन मंदिरों के लिए होती थी। ये सारी चीज़ें खो गई हैं, अब उसको रिस्टोर करने का कोई एफर्ट यहाँ पे देखते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो जो फ़ोटोज़ आपने दिखाई यही सच्चाई है नारनाग की, कि इन फ़ोटोज़ में यही पता चलता है कि वहाँ पे किस तरीके से वहाँ के ही लोग इसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस मंदिर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो कुंड का पानी शिवलिंग के लिए चढ़ना चाहिए था उस कुंड के पानी को भी गंदा कर रहे हैं। आसपास आराम से घूम फिर रहे हैं, ASI की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इवन LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है। एक समय था कुछ हमारे सीरियल्स भी बने हुए हैं, जैसे महाभारत, रामायण। उस समय भी उस दौर में दिखाया जाता था कि जब भी किसी राक्षस को अपना वर्चस्व पैदा करना होता तो पंडितों को मारते थे, साधुओं को मार देते थे जो पूजा अर्चना करते थे। यही सब अब भी चल रहा है, आपको लग रहा है घाटी के अंदर? बिल्कुल, ये तो अभी फिर राक्षसों का ही राज हो गया। नहीं, ये तो राक्षसों की जो हरकतें हैं वो तो राक्षसों का ही राज लगता है। आज भी किलिंग्स हो रही हैं, आज भी हिंदूज़ को वहाँ मारा जा रहा है,
लोग आज भी प्रोटेस्ट में उतरते हैं, एलजी साहब आज भी कड़ी निंदा कर रहे हैं। तो ये चलते ही रहेगा और ये राक्षसों का राज है। ये राज तब रुकेगा जब हिंदू जो हैं वो एक होंगे। हिंदुओं को एक होना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको रीसेटल करना है तो आपको सबसे पहले अपनी एकता दिखाते हुए उन डिमांड्स को सामने रखना है गवर्नमेंट के, जो आपकी ग्लोरी को बढ़ाती है। ठीक है, आप वहाँ रीसेटल हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप वहाँ रीसेटल हो जाएंगे। आप चाहते हैं सिर्फ रीसेटल होना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। रीसेटल होने के साथ साथ जो नुकसान हिंदूज़ की ग्लोरी को हुआ, हिंदूज़ की शान को हुआ, उसको रिकवर करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपके जो कल्चर हैं उसकी रिकवरी की जाए। जो आपके मंदिर थे उसको रिकवर किया जाए, जो आपका कल्चर था उसको वापस लाया जाए। जब ये सब चीज़ें वापस आएंगी तो खुद ही हिंदू जो है वो एक भी होंगे और वहाँ पे कश्मीर में दोबारा से मुस्लिम्स तो रहें लेकिन साथ में हिंदूज़ भी वैसे ही रहें। सरकारें भी डरती हैं इस काम को करने से? देखिए, सरकार इलेक्शन से पहले नहीं डरती, जीतने से पहले नहीं डरती। जब इलेक्शंस होते तब वो बहादुर होती हैं, वहाँ जाती भी हैं, लेकिन जीतने के बाद उनका रवैया चेंज हो जाता है। तो ये डर नहीं बोलेंगे इसको, ये डिप्लोमेटिक बिहेवियर है उनका। ठीक है, हमने जम्मू के लोगों को भी खुश रखना है, कश्मीर के लोगों को भी खुश रखना है। अब जम्मू को तो हमने कर लिया कंट्रोल, अब कश्मीर के लोगों को कंट्रोल करेंगे, तो इस ढंग से करेंगे। अब मुद्दा ये आ जाता है कि जीनोसाइड का, मैसेकर का, जो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम, तो अब उस पर अगर हम ज़्यादा फेवर कर देंगे तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। उनको भी खुश रखना है। प्लान बना दो जो 10-10, 100-100 साल चले। ठीक है, मंदिरों के निर्माण के लिए प्लान बना दो जो 100-100 साल चले। हिंदूज़ भी खुश, वहाँ पे मुस्लिम्स भी खुश, और बीच में सरकार का अपना काम चलता रहे। ये सारी डिप्लोमेटिक बिहेवियर है जो बर्दाश्त करने से बाहर है। कोई आप गवर्नमेंट से, जैसे आप कह रहे हैं, कुछ लास्ट में दोबारा से बता दें कि गवर्नमेंट इन मंदिरों को लेकर किस तरह का एक्शन करे? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को खंडित मंदिरों को जांचने के लिए कोई कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास रिकॉर्ड है। ठीक है, सरकारी दफ्तरों में इनके पास रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ये मेंबर्स बनाने का मतलब ये है कि हमें बेवकूफ़ बनाने वाली बात। ठीक है, हम बेवकूफ़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उन मंदिरों को, जो खंडित मंदिर है, उन मंदिरों को दोबारा से रेनोवेट किया जाए, लेकिन ASI ना करे उसको। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सुपरविजन में एज ए मंदिर के तौर पे करे। हम ये चाहते हैं LG साहब एज ए मंदिर के तौर पे करे, हम ये चाहते हैं। और साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों की रीसेटलमेंट की बात है, उनके कल्चर से दोबारा से अगर उनको मिलाना है, ठीक है, वहाँ के मंदिरों के निर्माण एज ए मंदिर निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हम ये चाहते हैं ASI ना करे, टिकट से बेनिफिट लेंगी सरकार, ऐसा ना हो। जैसे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल चल रहा है, बालाजी का मंदिर चल रहा है, वैसे ही कश्मीर में भी मार्तंड मंदिर जो सूर्य देव को अर्पित है और साथ में समर्पित है, और साथ में नारनाग जो शिव मंदिर, और वैसे कई सारे जो खंडित मंदिर हैं, वो सारे मंदिर जो हैं वो वर्शिपिंग टेम्पल के तौर पे बने। हम ये चाहते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो जान लिया कि आपने कश्मीर के अंदर किस तरह की स्थितियां हैं मंदिरों की, और जैसे बीच में मैंने एक सवाल भी किया तो कि शायद राक्षसों का ही राज चल रहा है। वो एक समय था, वो एक दौर था जब साधुओं को मार दिया जाता था, जो पूजा अर्चना करते थे लोग उनको मार दिया जाता था, और फिर अपना राज किया जाता था। ऐसा ही कुछ लगता है, लेकिन कुछ समय से धारा 370 हटने से के बाद से कुछ स्थितियां बदली हैं, लेकिन अभी भी मंदिरों का रख रखाव नहीं हो रहा। पूजा अर्चना की शायद लोगों को वहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही, और यही कारण है जिससे इन्हें ऐसा लगता है, या जम्मू के लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार दोहरा रवैया अपना रही। इस पूरी खबर के ऊपर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।